हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं सभी? आ जाइए फटाफट। आशा, रूपाली, अखिल, सपना, सूरज, कोसर। ठीक है भाई। शिवम, आ जाओ। गुड इवनिंग। बढ़िया हैं? अच्छी बात है, बढ़िया होना चाहिए। आप कैसे हैं? मैं अच्छी नहीं हूँ भाई। वायरल चल रहा है, आज फीवर है सुबह से। मुझे नहीं, चल ही रहा है बहुत अभी, सारे स्टाफ में भी और बच्चों में भी। इंदौर में ही थोड़ा मौसम चेंज हुआ है, इसलिए कफ और हे फीवर टाइप। जी राम राम। आइए फटाफट, चलो शुरू करते हैं। अक्रू, वाई यू आर इन डायलमा पाखी। कल पढ़ा दिए थे जहां तक, उसके बाद से शुरू करते हैं। देखिएगा, अक्रू फटाफट बस देखते रहिए भाई। आज अक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे हम क्रू, आपने वर्ड सुना होगा, क्रू पे जा रहे हैं तो क्रूज, क्रूज सुनते हैं जैसे आप, क्रूज, ये वाला क्रूज। तो क्रूज पे जब जाते हैं तो सामान को सी के अंदर क्या करते हैं? क्रूज के अंदर डालते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या? कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डेफिनेटली। तो क्रू करना, एकोमुलेट से वर्ड आप रिलेट कर लीजिए, एक्यूमुलेट और एक्रू। एक्यूमुलेट किसका सेंस हो गया? इकट्ठे करने का सेंस है ना। एक्यू वर्ड है ही किसका? टुगेदरिंग सेंस का, साथ साथ मिलना, बहुत सारा है ना, उसको अक्रू कहते हैं। तो हमारा वर्ड हो गया एक्यूमुलेट या अक्रू। दोनों के दोनों का अगर सिंबलाइजेशन देखेंगे तो शायद थोड़ा सिंबल है ए डबल सी, इसका मतलब ही टुगेदर होता है। यहां से हम अक्रू समझ लें, एक्यूमुलेट समझ लें। ठीक है, हाँ जी, आगे चलें। अगला वर्ड है जेन्युअल। जेन्युअल का मतलब होता है कोर्डियल, मतलब कि मिलनसार। ये हम देखेंगे जीन। जीन किसका मतलब? जैसे हमारे फोर फादर होते हैं, उससे जो हमारा वंश चला आ रहा है। ठीक है, अब क्या रहता है, हम अपने रिश्तेदारों से जो जेनेटिकल हमारे जो रिलेशंस होते हैं, भाई है, बहन है, चाचा है, माँ, फूफा, इन सब से मिलते ही तो रहते हैं हम। तो जेनिटल जेनियल रिलेशन होते हैं, मतलब कि मिलनसार। दूसरा देखेंगे फ्रेंडली, चेयरफुल भी आप उसको कह सकते हैं। वर्ड देखो मैं, कोर्डियल कैसे रिलेट करेंगे? कोड से रिलेट कर लेते हैं। कोड माने क्या होता है? कोड माने रस्सी होती है वैसे तो। कोड माने रस्सी होती है। तो एक कोड मतलब कि दो लोगों के बीच में कोड होना है ना। कोड का मतलब हो गया कोई रस्सी। तो जब रस्सी है दोनों के बीच में, आपस में मिली हुई है, तो हम उसको वही तो बोलेंगे कि फ्रेंडली रिलेशन है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कोड है। लाइक मैं बोलूं, अभी मैंने माइक की एक कोड ही लगा रखी है ना। इस माइक के सिस्टम से ये अटैच है इससे, और यहाँ कान में, यहाँ पर मुंह से अटैच है। तो ये क्या है? कोर्डियल है, मतलब कि मिलनसार है, एक दूसरे से मेल सिखाती हुई है। ठीक है, आगे देखें। तीसरा वर्ड देखेंगे विंडिक्टिव। विंडिक्टिव में रिलेशन देखें, इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब क्या होता है? इशारा। इंडिकेट का मतलब इशारा। हम बोले किसी को हैविंग या शोइंग अ स्ट्रॉन्ग और अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज, तो आप कहते हैं, जैसे आप बोले विंडिक्टिव, कि आप जैसे आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाए कि हाँ भाई तूने चोरी करी है, तूने मर्डर करा है, तूने ये गलत काम किया है, तो आप क्या करें? अचानक से बोले नहीं मैंने नहीं, इंडिकेट कर दें दूसरे की तरफ। तो मतलब कि अपने आप से जो आपके ऊपर चार्जेस लगे थे उसको हटाकर दूसरे पे आ जाना, मतलब कि दूसरे पे आपका कोई ना कोई द्वेष है, कोई घृणा का भाव चल रहा है, उससे कहते हैं इंडिकेट। आप किसकी साइड इंडिकेट करते हैं? कहीं ना कहीं आपके रिलेशन उनसे खराब रहते हैं, तब विंडिक्टिव भाव आता है। कैसा? दुश्मनी का भाव। या बोल रहे स्पाइटफुल। स्पाइट, स्पाइट का रिलेशन ही किससे? स्पाइट वर्ड जो बना है, स्पाइट खुद में एक वर्ड है बैड का। तो स्पाइटफुल क्या हो जाता है? बैड। अगला वर्ड देखें लोक्वाशियस। लोक्वाशियस का मतलब लोकी से है, लोकी मतलब बोलना।
तो लोक्वाशियस हो गया, जो ज्यादा बोलता है। IOUS लगाने से वर्ड क्या हो जाता है, टू मच हो जाता है। आप जानते होंगे इस बात को, ज्यादा बोलना, टॉकेटिव। परस्पाइकुअस, परस्पाइकुअस में वैसे तो देखेंगे आप वर्ड है स्पाइक। धर्मेंद्र, परस्पाइकुअस हम बोलते हैं एकदम सीधा, क्लियरली एक्सप्रेस्ड। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, स्पाइक आपको शायद मैंने रूट वर्ड, अगर जो पुराने बच्चे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ड आपको दिख रहा है, जो ये वर्ड ही किसका है, इजी। बहुत सारे वर्ड इसमें आपको दिखने को मिले होंगे। स्पैक, जैसे कि मैं बता देती हूँ, चलो। स्पैक नहीं जानते आप, स्पैक्स बोलते हो आप, चश्मों को, स्पेक्टिकल्स को क्या बोलते हैं, स्पैक्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो स्पैक्स क्या होते हैं, जिसमें से आप देखते हो, है ना। तो देखते हो तो क्या, क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, वो क्लियरली दिख गया आपको, अंडरस्टूड हो गया, सिंपल हो गया, लूसिड हो गया, ऐसे ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे स्पैक्स से ही आपको परस्पाइकुअस भी वर्ड बनाना है, पर अलग निकाल दीजिएगा, स्पिकुअस मतलब कि जो क्लियरली आपको दिखता हो। जैसे चश्मे लगाते हो, मान लो किसी की नजर कमजोर है, उसके बाद वो जब चश्मे लगा लेता है, उसके बाद क्या हो जाता है उसको, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई। वैसे बर्थडे नहीं है बेटा मेरा, बर्थडे होगा तो सेलिब्रेशन होगा। ऐसे कैसे, मुझे तो बहाने चाहिए कपड़े खरीदने के, तो बर्थडे पे भी मेरा ऐसे बर्थडे नहीं कि तुम हैप्पी बर्थडे, इतना सिंपल बर्थडे होगा। मुंह देखा मेरा कैसा हो रहा है आज, बर्थडे वाले दिन तो अगर मैं बीमार भी होंगी तब भी बीमारी वाला मुंह नहीं रहेगा। मुसफ़ा खान, बेटे आप मैसेज करिएगा मेरे को, मैं बताऊंगी फिर करना कैसे। बट डोंट कॉल, कॉल मैं नहीं उठा पाऊंगी, कोई और उठाएगा, फायदा नहीं होगा उसका। उसको सिर्फ व्हाट्सअप में नाइट में अपने पास चलाती हूँ, 8168209996। तो यहाँ पे आप मुस्तफ़ा खान जी आप मैसेज करना, तो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, मैं कुछ बता रही थी, स्पार्क मतलब क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको चश्मा लगाने के बाद क्लियरली एक्सप्रेस्ड हो गया, इजीली अंडरस्टूड, सिंपल या लूसिड। बच्चे लूसिड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, LUC इज अ वर्ड रिलेटेड टू लाइट, है ना। इल्यूसिडेट करना, लूसिड करना, लिम्पिड करना, क्लियर, प्रोसाइज। जब चीजों को आप प्रोसाइज कर लेते हैं तो इजीली वो दिखने लग जाती हैं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण को अगर कम शब्दों में कहना हो, कम शब्द या फिर क्लियरली मैसेज देना हो, तो मुद्दे की बात तो चार ही होती है, हम लंबा चलाएं तो कितना बड़ा भी भाषण हो सकता है, तो उसको हम प्रोसाइज फॉर्म भी कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्रोजिगल, शायद मैंने आपको कराया होगा। गर्ल दो टाइप की होती हैं, एक तो फ्रूगल, ये वर्ड क्या है एक्चुअली, वही चल रहा है हमारा 1997 टू 2020, हम 2010 पे आ गए हैं, 2010 पे आ गए हैं। तो अभी ऐसा है कि कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि लास्ट ईयर भी आए, इस साल भी आ गए, तो फिर इसलिए। हाँ जी मैम, प्रोडिगल है आशित। हाँ CGL एस्पिरेंट, तेरे को बड़ा पता है बर्थडे मैम का कब आता है। हाँ जी सही कह रहा है, वैसे तो 4 जनवरी को आता है। प्रोडिगल, प्रोडिगल हो गया दो टाइप की गर्ल, जो ज्यादा खर्चा करे वो प्रोडिगल, जो कम खर्चा करे फ्रूगल। बता चुकी हूँ मैं आपको, इसलिए दोबारा नहीं बता रही हूँ भाई। अब थोड़ा आराम से पढ़ लें, आज ना मेरा ज्यादा वो नहीं हो रहा। इंट्रेपिड, इन प्लस ट्रैपिड, शायद ये सीरीज मैंने शुरू करी तो पहला ही वर्ड था, आप खुद ही बता दे मुझे। ट्रैपिड मतलब टेरर, टेरर लेस, इन टेरर ना होना, बहादुर, फीलिंग नो फियर, वेरी बोल्ड और ब्रेव, और वी कैन सेड फियरलेस, ये मैं बता चुकी हूँ। अगला देखेंगे इनफेमी, वर्ड कैसे बना, IN प्लस फेमी। थोड़ा जल्दी देख लेंगे, मैं जल्दी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, आप चाहे वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। इन मतलब नेगेटिव, फेमस क्या होता है, फेमस प्रसिद्ध, पर किस तरीके से फेमस है ये, नेगेटिव वे में इनफेमी हो गया है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेल या नोन फॉर सम बैड क्वालिटी, किसी बैड डीड की वजह से, बुरे काम या बुरे क्वालिटी की वजह से अगर कोई फेमस हो, उसे क्या कहा जाता है, इनफेमी कहा जाता है। वर्ड आपने यहां नोटोरियटी दिखा है, पर नोटोरियस वर्ड सुना होगा, कुख्यात, नोटोरियस, जो बुरे रीजन की वजह से फेमस हो। अब मान लो कि ओसामा बिन लादेन है, तो वो फेमस तो है,
कैसे भाई, फेमस तो था ना वो भाई, आज भी लोग उसका नाम जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में लोग जानते हैं, बट नेगेटिवली सेंस में उनको ये मानते हैं कि ये तो बड़ा खराब, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इनफेमी। ये नोटोरियस, बहुत नोटों का जिसने घपला उपला कर दिया उसे नोटोरियस कहा जाएगा। नोटों का घपला करने वाला फेमस हो जाता है, पर किस सेंसेस में, नेगेटिव सेंसेस में, है ना। हर्षद मेहता स्कैम, मालिया वालिया, है ना, मालिया वाला, तो ये सब क्या है, विजय मालिया। आगे देखेंगे बैरन, आगे देखेंगे बैरन का रिलेशन है बंजर, देखिएगा बैरन, टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेरियन, जिस धरती के अंदर पौधा उगता ही ना हो, जिसमें आप बीज दे दें, पानी नहीं है, वहां पर बंजर जमीन है, पौधा नहीं उगता, खेती नहीं होती, वहां पे कोई रिजल्ट अचीवमेंट नहीं निकलता, अनप्रोडक्टिव, जहां पर प्रोडक्ट पैदा ना होते हों, जहां वेजिटेबल्स पौधे पैदा ना होते हों, उसे क्या कहते हैं, अनप्रोडक्टिव कहते हैं। हाँ हुसैन जी, मैं तो यही काम करूंगी अभी भी। हाँ आके देखो प्रीपोंडरेंस, कैसे कैसे सवाल करते हो भाई। हाँ क्या जरूरत है मुझे ये करने की, आदमी को 2-3 चीजें चाहिए होती हैं, पैसा, इज्जत, पावर, अपने पैरों पे खड़े होना, तो सब है, फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी जैसा आप बोल रहे हैं, गलत सवाल नहीं करते होते। प्रीपोंडरेंस, प्री मतलब पहले से, पॉन्डर करना होता है विचार करना, ये मैं बता चुकी हूं आपको, पॉन्डर विचार करना, प्री माने पहले से, पॉन्डर माने विचार करना, मतलब कि ऐसा क्वालिटी नंबर जो आप पहले से अपने मन में डिसाइडेड हो, प्रधानता जिसे आप कहते हैं, जो आपके मन में पॉन्डर पहले से हो, जो आज जिसके बारे में आपने पहले से ही सोच लिया हो, उस फीलिंग को क्या कहा जाता है, प्रीपोंडरेंस। हम बोलेंगे द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, जो चीज आपके पास ज्यादा हो, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। भैया आपने मान लो आपके जीवन में आपने पहले से ही सोच के रखा है कि भाई मेरे लिए तो मेरी मां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके जीवन में प्रधानता किसकी हो गई, मम्मी की, ऐसा ही तो होगा। तो वो क्या आपने सोच के तो रखा था पहले से, प्रीपोंडरेंस, द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग क्या, ग्रेटर, किसी भी चीज में ग्रेटर हो सकता है, नंबर में भी, क्वालिटी में भी, इंपॉर्टेंस में भी। आप पहले से ही सोचते रहते हैं यार मम्मी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या वो प्रीपोंडरेंस नहीं हुआ आपका, प्रीपोंडरेंस बोलेंगे उसको, या फिर बोले डोमिनेंस। डोमिनेंस आसान वर्ड है, जानते ही होंगे आप इसे। अगला वर्ड देखेंगे अप्राइज, यहां देखिएगा अप्रेज, प्राइस वर्ड हम जानते हैं, जैसे जैसे चीजों के प्राइस बढ़ने लगते हैं तो लोगों का मानना होता है कि वो गवर्नमेंट को ये कहें कि वो प्लीज क्या करे, पहले से क्या करके रखें, प्राइस को अप्रेज करके रखें, मूल्यांकन करके रखें, भाई उसकी वैल्यू और क्वालिटी रखें। पेट्रोल का कीमत बढ़ता जा रहा है तो एवरी टाइम इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडिंग रहती है अप्रेजल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। तो अप्रेजल क्या हो गया, प्राइस का अप्रेज करना। देखिए इसके अंदर आप ना प्रेज से प्राइस को रिलेट करिएगा, प्राइस अप्रेज, प्राइस याद रखेंगे तो अप्रेज भी याद रहेगा। प्राइस को ही अप्राइज किया जाता है, मतलब कि मूल्यांकन किया जाता है, जजमेंट दी जाती है कि भाई इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम अगर बोलें कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तो कच्चे तेल की कीमत तो घटती जा रही है, फिर पेट्रोल या डीजल के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट को अप्रेज करना चाहिए, प्राइसेस को अप्राइज करना चाहिए, मतलब कि जजमेंट करना चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। अगला वर्ड है इंडिक्ट और ल्यूसिडिटी, दोनों वर्ड मैं बोलती हूँ आप देखते रहिएगा। इंडिक्ट हमने वर्ड पढ़ा था पहले, मैंने बताया इंडिक्टमेंट
पढ़ा है इंडिक्टमेंट। जब इंसान के ऊपर कोई चार्ज लगता है तो हम कहते हैं ये बंदा अब दिक्कत में आ गया है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लग गया है, चार्ज। तो जिसके ऊपर लगता है चार्ज वो आ जाता है दिक्कत में, तो बोलेंगे इंडिक्ट का मतलब दोषी ठहराना। दोषी ठहराना, फॉर्मली कोज और ऑफ चार्ज विद अ क्राइम, जिसके ऊपर क्राइम का चार्ज लगता हो उसे हम इंडिक्ट कहते हैं, दिक्कत में कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे लूसिड। मैंने अभी लास्ट ही पढ़ा है बेटे, क्या पढ़ा है लूसिड, क्या पढ़ा है लूसिड, LUC, क्या बताया लूसिड का मतलब, लाइट। तो जिसके ऊपर लाइट पड़ती है, मान लो पहले अंधेरा हो रखा था, लाइट कम थी, तो तुरंत जैसे आप किसी पे प्रकाश डालेंगे तो वो चीज आपके माइंड में क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, यानी क्लैरिटी को हम लूसिडिटी कहते हैं। लूसिड से बना लूसिडिटी, क्लियर से बना क्लैरिटी। लूसिड कैसे हुआ, लाइट से रिलेट हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे डेलिबरेटली, दिल से किया हुआ काम। डेलिबरेटली, आप कहते हैं कभी कभी आप किसी को कुछ कह देते हैं, कुछ अंदर से आपकी आवाज निकल गई, फिर दूसरा बंदा चिढ़ जाता है कि भाई तूने ऐसा बोला, फिर आप कहते हैं यार मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं कहा। पर आपने कैसे कहा था, डेलिबरेटली, दिल से कहा था। अब मुझे बताइएगा दिल से कही हुई चीज जानबूझकर होती है नहीं होती है, मुझे लगता है होती है। भाई किसी ने दिल की भावना प्रकट कर दी है तो वो जानबूझकर ही तो हुआ। तो वर्ड देखेंगे डेलिबरेटली, दिल से की हुई बात, डेलिबरेट होती है जानबूझकर। इंटेंशनली, वर्ड रिलेट करेंगे इंटेंशनली, कोई बात नहीं हुसैन बेटा, है ना, इट्स ओके। अब सब कुछ हम हैंडल तो नहीं करते हैं, समय किसे है हैंडल करने का, हटवा देंगे उसको। ठीक है, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैडम तो स्टेज पे है भाई, बुरा लगना बंद हो चुका है। इंटेंशनली, इंटेंशन मतलब दिल से, डेलिबरेटली कह लें, स्पेलिंग देख लीजिएगा, डेलिबरेटली का एग्जाम में आता है। दिल से की हुई बात डेलिबरेट, इंटेंशनली किया हुआ काम इंटेंशनली। बोलेंगे दिल, डेलिबरेटली भी जानबूझकर, इंटेंशनली भी जानबूझकर। अगला वर्ड देखेंगे स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट वर्ड बना स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रिंग, बेटा रिलेट कर लो, स्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग। तो जो होता है स्ट्रिंजेंट वो होता है स्ट्रॉन्ग। हम कहेंगे सख्त, स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज या फिर एग्जैक्टिंग। टफ भी हम उसको बोल ही सकते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग को टफ नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब टफ होता है। ठीक है, नहीं मनीष मॉर्निंग में नहीं कर सकते बेटा, मॉर्निंग में मेरा एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, है ना, तो नहीं कर सकते, सॉरी। जो नहीं कर सकते उसके लिए मैडम कभी नहीं कहेंगी कि कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे भाई कोशिश, मेरा कुछ, मेरे अंदर एक क्वालिटी और डिसक्वालिटी दोनों है कि मैं झूठा प्रॉमिस, झूठ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे खैर बहुत बार मुझे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, पर अगर आप कहें, आपका दिल रखने के लिए मैं कह सकती हूँ कि ठीक है बेटा मॉर्निंग में कर देंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा नॉर्मली सबकी आदत होती है झूठ बोलने की, पर मेरी नहीं है, मैं नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। और हाँ जी, कॉन्शियसली भी कह लें, इंटेंशनली भी कह लें रूपाली। ठीक है, सॉरी मनीष। बिहेवियर का मतलब क्या होता है हम जानते ही हैं, दूसरे के साथ किया हो गया आपका बिहेव, हम बोलेंगे आप कैसे दूसरों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के साथ, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्ट या बिहेवियर, दोनों एक ही बात है। एग्जाम में आया था इसलिए यहाँ पर ऐड होगा। अगला वर्ड देखेंगे सबजुगेट, सब जुगाड़ कर लिए हैं, जुगाड़ करके क्या कर लिए हैं, जीत लिया है। हम जुगाड़ी लोग हैं इंडिया में, जुगाड़ कर करके किसी ना किसी चीज पर, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी कर लेते हैं। तो हम सब जुगाड़ उगाड़ सब कर लेते हैं, किसके लिए, अपना काम निकलवाने के लिए, जीतने के लिए, इन द एंड उस चीज का समस्या को निपटाने के लिए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए हम सब जुगाड़ कर लेते हैं। तो वर्ड रखेंगे सबजुगेट। जी हेमंत हो जाएगा। कॉन्कर, आप बोले कॉन्कर, बट बेटा हेमंत मैंने बोल तो दिया कि हो जाएगा, बट आपने 1 जुलाई से ले रखा है ना बैच, तो हो जाएगा। लेट लिया है तो फिर नहीं होगा।
चलो ठीक है। कॉन्कर भी क्या होता है, कॉन मतलब टुगेदर, कोर मतलब जीत, किसी चीज पर जीत प्राप्त कर लेना। अगर हिस्ट्री वगैरह आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कॉन्कर वर्ड सारा दिन उस राजा ने, उस राजा पर पृथ्वीराज चौहान ने, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान, है ना। तो ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता रहता है। तो वो कॉन्करिंग वर्ड वहां पर भी ऐड होता है। विजय प्राप्त करना, सरमाउंट करना किसी के ऊपर, उसे कहते हैं। सब जुगाड़ करके हमने क्या कर लिया है, जीत प्राप्त कर ली है। अगला अरे सरमाउंट ही आ गया है। सरमाउंट का मतलब भी होता है क्या, किसी पे विजय प्राप्त कर लेना, परास्त कर लेना। जैसे कि हम बोले कि माउंट एवरेस्ट पे कोई बंदा चढ़ा और चढ़ने के बाद झंडा फहरा दिया है, लो जी हम पहुंच गए, तो उसने चोटी पे क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर ली है, तभी तो हम सरमाउंट बोलेंगे। आपने अभी फिलहाल में, खैर 1 जुलाई से कोई दिक्कत नहीं है, हिम्मत हो जाएगा। हाँ हो ही गया बेटा मैक्सिमम, तो आप देखेंगे तो खुद में आपको सुधार महसूस हो रहा होगा। हाँ हो रहा है ना, तो बस ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा और सुधार हो जाएगा कुछ। बाकी आप सारा प्रीवियस ईयर बुक ले आइए और सारा प्रीवियस ईयर एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपके एग्जाम में जो 200 नंबर का इंग्लिश आता है एनडीए का, उसमें से लगभग 160 नंबर तो इसी का ही रहता है, वोकैबुलरी ही रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स आता है, वो भी मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊंगी फिल इन द ब्लैंक्स की भी। और आपका सनोनिम आता है, एंटोनिम, ये आपका इधर से हो जाएगा। वो क्या आती है फिल इन द ब्लैंक्स में, वो भी हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 10 एरर जरूर आते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। आशित तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है कि उसको क्या हुआ, पेपर है उसका, पूछ रहा है, ऑल द बेस्ट मांग रहा है मेरे से। कोई बात नहीं बेटा, पीजीटी है तो अर्चना, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वोकैबुलरी सेम रहता है। ओवरकम, मैंने बोला माउंट एवरेस्ट पे कोई पर्सन जाता है तो वो क्या कर लेता है, चोटी पे विजय तो प्राप्त कर लेता है, तो हम कह सकते हैं ओवरकम कर लेना। अभी लास्ट भी हमने सब्जुगेट वर्ड भी पढ़ा था, कॉन्कर वर्ड भी पढ़ा था, सरमाउंट वर्ड पढ़ा, ओवरकम पढ़ा। ये सारे के सारे वर्ड क्या हो गए, जीत से रिलेटेड हो गए। मनीष सिंह फिर थोड़ा सा आप गलत कर रहे हैं बेटा, वापस जाइए। आप देखिए 1 तारीख से, आज तो आप 7 तारीख से देख रहे हैं, 7 से मत देखिए, 1 तारीख से बैच देखिए। लाइव देखना जरूरी नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़े। जब भी आप बैच लें, इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने बैच कब लिया है, पर आप 1 तारीख से ही बैच पढ़ें तो थोड़ा आपको समझ में आएगा, पता लगे बहुत सारी चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, 7 दिन में बहुत कुछ हो चुका है ना। अगला वर्ड देखेंगे सॉलिसिट। सॉलिसिट का रिलेशन है, सॉलिसिट होती है प्रेयर, प्रार्थना। एक मिनट में अभी आ रही हूं। सॉलिसिट प्रार्थना करना, आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन। सोच रहे होंगे कहाँ गए थे, अभी मैं एक्चुअली विंडो से देख रही थी, तो कुछ बच्चे गुरुकुल के गेट से बाहर निकले हैं, तो मेरा ध्यान उन पर था कि ऐसे कैसे निकल गए हैं, वो भी शाम के टाइम, अलाउड ही नहीं है बाहर जाना, तो फिर कैसे आज, तो मैं वही देखने गई थी, वो दूध वगैरह लेने गए हैं, तो मैं चेक करने गई थी इसलिए। चलो वापस आते हैं हम। सॉलिसिट, सॉलिसिट प्रार्थना करना क्या होता है, इंसान जब सोलो होता है, सोलो मतलब अकेला, जब इंसान अकेला होता है तो किसे याद करता है, ईश्वर को याद करता है। अकेले में हम लेट गए, समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं, तब उस टाइम पे हे भगवान मेरा ये कर दे। अकेला करता है, जब दूसरों के साथ इंगेज रहता है तब उसको भगवान भगवान याद नहीं आते। याद कब आते हैं, जब वो अकेला रहता है, सोलो होता है, अकेला बैठकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में परेशान हो रहा होता है, उस टाइम पे वो सोलिसिट करता है, प्रार्थना करता है, या फिर हम कह लें बहुत ही सिंपल वर्ड है कि रिक्वेस्ट करता है। आस्क, ये ट्राई करता है किस चीज को, ऑब्टेन करने की, ऑब्टेन माने पाने की, प्राप्त करने की, जैसे ईश्वर से करता है भगवान मेरा एग्जाम निकलवा दे, जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं होना, भगवान कभी एग्जाम नहीं निकलवा सकते, एग्जाम तो आपको खुद निकालना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी भाई।
भगवान कुछ नहीं कर सकते। राखी ऐसा नहीं है, तबीयत थोड़ा खराब है बच्चे, बताया ना, वायरल फीवर, मॉर्निंग से फीवर है पर क्लासेस बहुत हैं तो उससे फिर वो भी हो गया, थोड़ा थकान भी है और चल ही रहा है, पता नहीं क्यों मौसम चेंज की वजह से बहुत सारे बच्चे आसपास कलीग्स, इंदौर में ही मेरे मल्टी में ही मेरे फ्लैट आजू बाजू मेरे जो पड़ोसी हैं, ये थोड़ा सा मौसम ऐसा, आप लोग भी सतर्क रहिए। हाँ जी, रूट वर्ड करवाएंगे बेटा आकाश। अच्छा आज की बात करो, रात को 9 बजे। वैसे ताकत तो बिल्कुल नहीं है क्लास लेने की, आपकी क्लास बड़ी मुश्किल पढ़ा रही हूँ, पर फिर भी शेड्यूल हो चुकी है और वादे से नहीं मुकर सकते, पहले ही बता देते छुट्टी है तो फिर ठीक है, बट अभी 9 बजे यूट्यूब पे भी क्लास लेनी है, लूंगी। रूट वर्ड्स फटाफट सारे रूट वर्ड्स को मैं रिवाइज करवाऊंगी वहां पे, आप भी पढ़ सकते हैं जिनका भी रूट वर्ड्स जिनको पढ़ने हैं जल्दी से रिवाइज करने हैं जल्दी तो वहां पर रिवीजन चलेगा आज रात को 9 बजे भी। ज्यादा ही अब बेहोशी हो गई तो अलग बात है, वैसे होंगी नहीं, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। एक्यूट, एक्यूट क्या होता है? शार्प, नुकीला, हैविंग और शोइंग अ परसेप्टिव अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट, जैसे कि होता है तेज टाइप का। क्यूट नहीं है बंदा, क्यूट किसे बोलते हैं आप? जो एकदम कैसा हो, सिंपलिसिटी हो जिसके अंदर, उसे आप क्यूट कहते हैं, ठीक है। नहीं छोड़ नहीं रहे बेटा। अरे नहीं क्या हो गया तुम्हें? क्लास छोड़ दो, क्लास छोड़ दो। नहीं क्लास छोड़ नहीं रहे, पढ़ो। देखो क्यूट, क्यूट के अंदर क्या लगा लिया हमने? अक्यूट। तो क्यूट क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि ये इंसान तो बड़ा सिंपल है यार, एकदम सीधा है, क्यूट है, जैसा इसके जैसा बोलता है वैसा लगता है, पर ये बंदा यहाँ पर ए लगा दिया हमने बोला ये क्यूट नहीं है भाई, ये क्यूट है, बहुत तेज है, नुकीला है, मतलब कि सामने कुछ बहुत शार्प है, बहुत बनने की ट्राई करता है। तो क्यूट लोग होते हैं जिन्हें आप सिंप्लिसिटी में कंसीडर करते हैं, और एक्यूट वो लोग होते हैं जिन्हें आप कहते हैं तेज है, बहुत तेज बंदा है, तो उसे कहते हैं एक्यूट। वहां पे लिखा है नुकीला, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंसान कभी नुकीला नहीं हो सकता, पर इंसान एक्यूट जरूर हो सकता है, लाइक चालाक जरूर हो सकता है। मान लो चाकू को अगर मैं एक्यूट बोलूंगी तो वो नुकीला होगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे शायद। हाँ एंगल आपने पढ़े होंगे, ऑब्ट्यूस, एक्यूट पढ़े, एंगल से भी आप रिलेट कर सकते हैं, बाकी रहने दीजिए, सिंपल भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला वर्ड देखेंगे कंसील्ड। कंसील्ड के अंदर एक वर्ड है सील, ये वाला सील थोड़ा अलग है पर हम इसको ये वाला सील मान लेते हैं। सील लगाना किसी चीज पर, अगर हम सील लगा दे तो वो कैसे हो जाएगी? छुप जाएगी ना, कीप सीक्रेट या हिडन। कंसील्ड, किसी चीज के ऊपर सील लगा देना, सील लगा दिए हैं तो क्या हो गया है? कंसील्ड हो गया है ना। तो हम कंसील्ड का मतलब क्या बोलेंगे? हिडन। कैप्ट, सीक्रेट, कहां कैसे याद किया है? सीएल, सील आपको दिख रहा है, पर ये कैसा सील मैं मान लूं? SEAL वाला सील, अगर किसी पे आप सील लगा देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? हिडन हो जाएगी, है ना। अगला वर्ड देखते हैं, क्रूड। क्रूड ऑयल हम सुनते हैं कि जमीन से जब निकलता है तो क्रूड ऑयल निकलता है, ये सुना होगा आपने। क्रूड ऑयल, अभी मैंने बोला था, जैसे ही मैं पेट्रोल के प्राइसेस की बात कर रही थी तो मैंने बोला था कच्चे तेल, क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो इतने कम है, फिर पेट्रोल रिफाइनिंग के बाद इतना ज्यादा क्यों कि 110 रुपए पेट्रोल हो गया है ना। तो हम बोलेंगे कि क्रूड ऑयल कौन सा हो गया? जो अभी तक क्रूड है, मतलब कि अभी कढ़ा नहीं है, रूडी फॉर्म में है, कच्चा है, जिसकी रिफाइनरी ना हुई हो। तो जिसकी रिफाइनरी ना हुई हो, क्या मैं उसको नेचुरल कह सकती हूँ, अनरिफाइंड कह सकती हूँ? कंसील्ड आर्किन, यस हो सकता है बच्चे, सोनम हो सकता है बेटा। इन अ नेचुरल और रो स्टेट, नॉट येट प्रोसेस्ड, रिफाइंड, अनरिफाइंड, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्रूड माने कच्चा। अगला देखेंगे ग्रम्बल। अब किसी ने, वैसे तो ग्रम्पी वर्ड है एक चिड़चिड़े से रिलेटेड, एक दूसरा वर्ड बोलेंगे, किसी ने गरम गरम कुछ चाय पी ली, मतलब जैसी कोई लाया, मान लो मेरे साथ ही ऐसा हो गया, तो मान लो कि मेरे को
मेड ने चाय दी, चाय बहुत गर्म थी, मैं पी गई, कैसी गर्म पी गई, तो उसके बाद गुस्सा आएगा, उसके बाद इंसान कुछ बोलेगा, तो उसे कहते हैं बड़बड़ाना। गर्म पीने के बाद कुछ बोलता है, गरम ब्ले मतलब बड़बड़ाना। कंप्लेन करना, कंप्लेन करूंगी कि यार कैसे तुमने ऐसी जलाओगे क्या, ऐसे, है ना, कुछ भी गलती तो मेरी होगी, फिर भी इंसान जब खुद गलती करता है फिर भी दूसरों पे टालने की कोशिश करता है कि गलती है। हाँ जी, समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे। बैड टेम्पर, मैंने एक वर्ड पढ़ाया था बेटा, ग्रम्पी, पढ़ाया है या आप भी देख लो, नहीं पढ़ाया तो। गरम, अगर कोई बंदा गरम गरम पीता है, गरम गरम चाय कॉफी गरम पीने की आदत है, तो आदमी कैसा रहता है, चिड़चिड़ा। वहीं से वर्ड बना है, गरम को याद कर लो कि गरम वर्ड है ही कैसा, बैड टेम्पर, चिड़चिड़े वाला सा सीन है, ठीक है। तो ग्रम्बल हो गया बड़बड़ाना, कंप्लेन करना किसी का। अगला वर्ड देखेंगे ग्लूमी। लूमी वर्ड मैं करा चुकी हूं, लूमी उदास, हम बोलेंगे भयानक तो नहीं कह सकते, उदास टाइप का होता है ग्लूमी एक्चुअली, भयानक नहीं। डार्क और पुअरली लिट, जहां पर ऐसा लग रहा हो कि इंसान के मन में ऐसा आ गया है कि भाई बिल्कुल भी ना ही कोई आशा है ना कोई होप है, एकदम डेड फुल वाली कंडीशन है, उसे हम ग्लूमी कहते हैं। ये तो हमें पहले से पता है, पर रिलेट क्या करना है, मर्की, ये वर्ड थोड़ा सा समझने का है, मर्की ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं पढ़ा देती हूं आपको, एक सेकेंड। मर्की, आप मरकरी सुने होंगे, मरकरी लाइट, मरकरी लाइट येलो कलर की जो लाइट रहती है, थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। अभी मैं समझाती हूं। ग्लूमी और मर्की का मतलब हिंदी में धुंधला, या फिर लैक ऑफ एनर्जी। देखो लिखा है ना पुअरली लिट, पुअर लिट का मतलब लाइटर, लाइटर मतलब रोशनी, मतलब कि लाइट, कैसी लाइट, पुअर लाइट। पुअर लाइट कैसी, धुंधली तो होती है, मतलब कि लाइट अगर प्रॉपर लाइट ना दे रही हो, कम दे रही हो, तो हम कहते हैं धुंधला सा प्रतीत हो रहा है, यार रोशनी अच्छी नहीं है। तो यहां पर मरकरी लाइट है, वो क्या पड़ गई है, धुंधली पड़ गई है, तो हम बोलेंगे मर्की। मर्की माने क्या होता है, धुंधला होता है ना। अगला वर्ड मैं बता चुकी हूं, स्पिरिटेड। स्पिरिटेड कल भी मैंने पढ़ाया था, स्पिरिटेड का मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी। चलो अगला देखेंगे मैग्निफिसेंट। मैग्ना किससे रिलेट वर्ड है, बड़ा से, तो मैग्निफिसेंट चीज होती है शानदार, जैसे कि स्प्लेंडेड, मतलब कि स्प्लेंडर बाइक। स्प्लेंडर बाइक का एक टाइम बड़ा क्रेज हुआ करता था, बड़ा क्रेज था भाई, सब लोग स्प्लेंडर स्प्लेंडर, तो वो भी क्या है, शानदार, अति सुंदर, जो चीज बहुत प्यारी हो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, एलिबरेटिव हो, इंप्रेसिव हो, जिसको जो आपको इंप्रेस कर दे। अगला वर्ड देखिए कल्मिनेशन। कल्मिनेशन कुल्लू मनाली, इसका लिंक लिख लीजिएगा, कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली कहां पर है, हाइट पे है, शिखर पे है, तो कल्मिनेशन का मतलब होता है टॉप, पीक कह लीजिए इसको, पीक भी आप बोल सकते हैं, या क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या है, मूवी का क्लाइमैक्स, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंजॉयमेंट, उसे क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। मूवी का क्लाइमैक्स, आपने क्लाइमैक्स अच्छा था, क्लाइमैक्स मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ आपके मन में ऐसा था, ऐसा कोई पॉइंट था जो आपको कहां ले जाए, एकदम ऊंचाई पर, एंजॉयमेंट के उस पर, तो उसे क्लाइमैक्स भी कह सकते हो, कल्मिनेशन भी कह सकते हो। अगला वर्ड देखेंगे जीनियस। जीनियस पर्सन तो हम जानते हैं, जीनियस का मतलब प्रतिभावान, एक्सेप्शनल, इंटेलेक्चुअल। एक्सेप्शनल क्यों बोला, सबके जैसा नहीं, दूसरों से अलग पावर है उसके अंदर, दूसरों से अलग पावर है, दूसरों से अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो हम बोलेंगे जीनियस है, क्रिएटिव है, उसके अंदर भगवान ने कुछ नेचुरल एबिलिटी दी है पहले से ही, मतलब बचपन से ही, यार वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, बचपन से ही बैडमिंटन अच्छा खेलता है, बचपन से ही बोलने की कला है उसके अंदर, बचपन से ही, मतलब ये सब चीजें जो होती हैं उसे जीनियस पर्सन कहा जाता है। अ पर्सन विद अनकॉमन इंटेलेक्ट, अलग बुद्धि हो जिसके अंदर, डिफरेंट हो लोगों से, उसे जीनियस बोलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे प्रूडेंट। याद कैसे करना है, स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को कॉशियस होना जरूरी है, मतलब कि सावधान होना जरूरी है, इंटेलिजेंट होना जरूरी है, वाइज होना जरूरी है, बुद्धिमान जो होना जरूरी है। प्रूडेंट कैसे याद किया, स्टूडेंट से। प्रूडेंट कैसे,
स्टूडेंट से एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे स्वाप। स्वाप तो आप जानते हैं एक्सचेंज, आप एटीएम कार्ड स्वाप करते हैं पैसा निकलता है, आप स्वाप करते हैं पैसा निकलता है, तो इसे कहते हैं एक्सचेंज। ये तो पता नहीं क्या है, विनिमय, स्वापिंग, चेंज। रिगार्ड सम्मान, रिगार्ड वैसे तो सुना होगा, आप लेटर लिखते हैं नीचे रिगार्ड लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। अदरवाइज गार्ड, आपके यहाँ अगर कोई गार्ड है, जैसे आप अपने घर में एंटर करते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले गार्ड से ही मुलाकात होती है, तो जैसे ही गार्ड होता है तो जैसे आप एंटर करते हैं सबसे पहले वो क्या करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, उठता है चेयर से, तो उसे कहते हैं रिगार्ड, रेस्पेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे नोवाइस। नोवाइस किससे बना, नोव नाम के रूट वर्ड से, जिस रूट वर्ड का मतलब क्या है, न्यू। अ पर्सन न्यू टू एंड इनएक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा पर्सन जिसने अभी अभी बिगिन किया है, उसे कहते हैं नोवाइस। नोवाइस में बेटे याद रखना NOV इज अ रूट वर्ड फॉर न्यू। नोवाइस का मतलब न्यू होता है। काउंटरफिट, आजकल एक काउंटर है, बहुत सारे काउंटर बने हुए हैं पैसों के, एक काउंटर है जिस पर जाली नोट, जालसाजी का काम होता है, पैसे वैसे नकली फॉरेन से आते हैं और कुछ एक्सचेंजिंग पॉलिसी चलती है काउंटर्स पर, तो इसे कहते हैं। बैंक में ही जाओ, बाहर जितने भी काउंटर्स वगैरह हैं उन पे किसी पे मत जाया करो, जी मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मेरे पैसे निकाल दो। काउंटर्स जो आजकल बन रहे हैं बाहर मार्केट में, वो सब क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो काउंटरफीट का मतलब होता है फेक, धोखा। काउंटर क्या है आजकल, धोखा देते हैं, काउंटरफीट। अगर देखेंगे अब्सटेन, अब से मैं स्टेन हूं, अलग रहूंगा, परहेज करूंगा। स्टेन क्या होता है, दाग होता है वैसे तो एक स्टेन, तो यहां पर अब से बंदा क्या है, दूर रहने का। कि मान लो घर में लड़ाई वड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हमेशा कहती है तुम हमेशा दाग धब्बे लगा के आ जाते हो, स्टेन लगा के आ जाते हो, तो एक फिर आदमी के पास और कोई रास्ता नहीं होता, ऑप्शन ही नहीं है ना, हार ही मान लेनी चाहिए, तो वो कहता है कि नहीं आगे से नहीं करूंगा, अब्सटेन करूंगा, परहेज करूंगा, रेस्ट्रिक्ट करूंगा, रिफ्रेन करूंगा, अलग रहा करूंगा, भैया नहीं लगाऊंगा स्टेन, तो अब से स्टेन नहीं लगाऊंगा, परहेज करूंगा। रिस्ट्रेन वनसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का परहेज, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, ठंडा नहीं पीऊंगा, ऐसा कुछ, इसे अब्सटेन कहते हैं। बैरन मैंने बता ही दिया था आपको, इनफर्टाइल, फर्टाइल ना हो उसे इनफर्टाइल कहते हैं। बंजर, जहां पर वेजिटेबल्स ना होती हो, अनप्रोडक्टिव। अगला वर्ड देखेंगे इन एडवर्टेंट। वर्ड कैसे बना बेटा, इन प्लस एडवर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। एडवर्टेंट, एडवर्टाइज अगर कोई चीज हो जाए तो सबको पता लग गई ना भाई, अगर एडवर्टाइज है तो सबको पता लग गई। यहां पर क्या लगा है, इन लगा है, इन लगाने से क्या हो गया, नेगेटिव, तो इसका मतलब चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई थी, तो नहीं हुई तो वो चीज क्या है, अनइंटेंशनल। ऐसे बोलेंगे अनजाने में, कोई जानता ही नहीं उसको, जानता क्यों नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही नहीं कराई थी, तो उसे बोलेंगे इन एडवर्टेंट, अनइंटेंशनल। जो एडवर्टाइज ना हो मतलब जो किसी को पता, एडवर्टाइज क्या होता है, किसी को पता लगना, यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है, नहीं पता तो अनइंटेंशनल है। अगला वर्ड देखेंगे कॉन्शियस। आप कहते हैं मेरा कॉन्शियस हूं यार, मैं बहुत कॉन्शियस हूं कि मेरे साथ क्या होगा, तो ये क्या होता है, एक तरीके का आपका थॉट प्रोसेस है। कॉन्शियस होना एक थॉट प्रोसेस है। अनैनिमिटी है, जनरल एग्रीमेंट, एक दूसरे से। अनैनिम, एनिम मतलब लाइफ, यहां पर अन नेगेटिव की बजाय एक कह रहा है। एक लाइफ मतलब कि एक मत, एक मत। अनैनिम का मतलब हो गया एक मत। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड देखेंगे बाइफरकेटेड। आज बस इतना ही पढ़ाएंगे। बाइफरकेटेड, बाय माने दो, फरकेटेड मतलब दो भागों में। बाइफरकेटेड का मतलब होता है बाय माने दो, फरकेट माने बांटना, दो शाखाओं में बांटना। डिवाइड इनटू टू, रिवाइज अभी कराएंगे भाई। एफ्लुएंस, वर्ड कैसे बना, एफ्लुएंट से। अब आजकल क्या है, डॉक्टर्स वगैरह फ्लू आता है, फ्लू चलता है, सारा दिन का ये काम हो गया आजकल बीमारियों का, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर क्या बना दिए इन फ्लू ने, एफ्लुएंट बना दिए हैं, रिच बना दिए हैं, रिचनेस, द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी। ये फ्लू वगैरह जो चल रहे हैं इसमें डॉक्टर एफ्लुएंट हो चुके हैं, अमीर हो चुके हैं, ठीक है।
अब मैं रिवाइज कराती हूँ। चलिए शुरू से क्लास में थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया, तो आप स्पेलिंग वगैरह लिखने का कमेंट बॉक्स से अपनी कॉपी उठा लें और साथ साथ लिखें। अब लिख लो बेटा, अक्रू लिखिएगा। अक्रू और एक्यूमुलेट, या तो क्रूज पे अगर कोई सामान जा रहा है तो वो क्या है, कलेक्ट हुआ है, तो उसे अक्रू कह लें हम, एक्यूमुलेट कह लें। दोनों ही वर्ड्स में क्या कॉमन है, लिखा ही नहीं लिखोगे, लिखो स्पेलिंग। वर्ड्स को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुराना जमाना नहीं है ये सोचो ये तो पुराने जमाने में होता था लिख लिख के याद करना। हमारे टीचर सही कहते थे कि जितना लिखोगे उतना याद होगा, लिखने से याद होता है बेटे। सब लिखें, अक्रू का मतलब अक्यूमुलेट, इकट्ठा करना। चलो आगे, जेनियल, जिनसे हमारे जीन के रिश्ते होते हैं, उनसे हम क्या होते हैं, फ्रेंडली। भाई मिलना पड़ता है उनसे। तो कोड क्या होती है, रस्सी। तो रस्सी मतलब कि दो लोगों के बीच की रस्सी। तो दो लोगों के बीच अगर कोड होगा तो आपस में मिलना तो पड़ेगा ही। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब विरोधी, किसी दूसरे की तरफ विरोध के साथ इशारा करना, इंडिकेट करना। विरोध में इंडिकेट, आपने इंडिकेट करके रखा है भाई इसको तो मैं बख्शूंगा नहीं, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसे कहते हैं स्पाइटफुल। स्पाइट बैड होता है, याद करने के लिए बोल सकते हैं हम। स्प्राइट वगैरह जो होती हैं आपकी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं बेटे, अच्छी नहीं होती, वो बुरी होती हैं। तो स्पाइटफुल, स्पाइट का फुल का मतलब भी क्या है, द्वेष है, बैड है। लोक्वेशियस कहाँ से बना, लौकी माने बोलना, तो लोक्वेशियस हो गया टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील या फिर टॉकेटिव। अगला देखिएगा, परस्पाइकुअस कैसे बना, रूट वर्ड क्या है, स्पाइक है, स्पैक है, मतलब कि दिखना, एक्सप्रेस होना, क्लियर होना। जैसे चश्मे लगाने के बाद हमें क्लियर हो जाता है ना, परस्पाइकुअस स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले, ये लिख लो है ना, हाथ थोड़े दुख जाएंगे। कोई बात नहीं हुसैन जी, वर्ड तो दिख रहे हैं ना। मैं आपके कमेंट बॉक्स पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा आगे आना पड़ता है। चलो, परस्पाइकुअस स्पेलिंग सबने ठीक लिखा, चेक भी कर लेना, कभी गलत गलत याद कर लो। स्पेलिंग आती है पेपर में इसकी क्लियरली, इसका मतलब होता है क्लियर, ल्यूसिड। प्रोडिगल कौन होता है, हाँ बेटा, हाँ स्पेलिंग पूछी जाती है, यस बेटे स्पेलिंग पूछी जाती है। बेटा स्पेलिंग कोई अलग से वो नहीं होती, वीडियो जो आप पढ़ते हैं उसको विद स्पेलिंग पढ़िए, अलग से कोई स्पेलिंग की भी कोई क्लास होती है क्या अनपढ़ो जैसी बातें कर रहे हो। स्पेलिंग ऑलरेडी मैं क्यों लिखवा रही हूँ आपसे, स्पेलिंग क्यों बताती हूँ बार बार स्पेलिंग याद करो, क्योंकि पेपर में आती है। प्रोडिगल याद हो गया होगा, जल्दी जल्दी लिखो। इंट्रपीड क्या होता है, ट्रैपिड माने टेरर, जहां पर टेरर ना हो, जो डरता ना हो किसी से, उसे कहते हैं फियरलेस। अगला वर्ड है, अगला देखिएगा वर्ड इनफेमी। इनफेमी जो फेमस हो पर किस तरीके से, गलत तरीके से, उसे हम नोटोरियस भी कहते हैं। नोट वोट उसने जोड़ लिए हैं घपलेबाजी से, तो नोटोरियस का मतलब होता है अप्रतिष्ठा। अगला वर्ड देखेंगे बैरन। बैरन का मतलब क्या है, निष्फल, जहां पर, जिस भूमि पर कोई वेजिटेबल या फिर कुछ भी उगमता नहीं है, खेती नहीं होती, उसे कहते हैं बैरन, अनप्रोडक्टिव। अगला वर्ड देखेंगे प्री पॉन्डरेंस। प्री माने पहले से, पॉन्डर माने सोचना, जिस चीज को आप पहले से सोच के बैठे हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है, तो उसे बोलेंगे दो क्वालिटी और बीइंग
ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, नंबर में ज्यादा हो या क्वालिटी में ज्यादा हो, उसे कहते हैं डोमिनेंस। अप्राइज, प्राइस का क्या करना होता है? अप्रेज, मूल्यांकन करना। एक्सेस द वैल्यू, गवर्नमेंट को पेट्रोल के प्राइसेस को अप्राइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्यों बढ़ा रहे हो, इतना मत बढ़ाओ। मारोगे क्या गरीब इंसान को? क्या पैदल चलना शुरू कर दें या साइकिल ले लें सब? ऐसा कुछ चाहते हो? अप्राइज का स्पेलिंग लिखेंगे भाई। मैं जिसका स्पेलिंग लिखने को कहती हूँ वो पेपर में आती है। ऐसा नहीं है कि मैं देवी हूं इसलिए, क्योंकि मुझे पता है रोज का काम मेरा यही है, पेपर देखना। हाँ जी, लिख दी। डबल पी लिख ले, डबल पी। अभी भी एक पी लिख रहा है, तभी तो कहती हूं पिटेगा ये बच्चा मेरे से। कौन है ये? नाम नहीं लेती, बुरा मान जाएगा, लेकिन खुद से ठीक कर ले। लड़की है इसलिए नहीं ले रही। चलो, इंडिक्ट दिक्कत में आ गया है। चार्ज, लूसिडिटी, लूसिड माने क्लियर, क्लैरिटी। डेलिबरेटली का स्पेलिंग लिखेंगे सभी। अब कहना मान लिया करो तुम मेरा। डेलिबरेटली का स्पेलिंग लिखेंगे सभी। कॉपी में लिख लो, कमेंट बॉक्स में लिख लो और चेक करो, बिना देखे लिखना। और निशांत गजेरा, बेटा अगर जल्दी करना है, ऐसे होंगी वो टाइम लेंगे, 3 महीने लगेंगे, 3-4 महीने। और अगर जल्दी करना है तो ये ले, इस नंबर पे मैसेज छोड़ दियो। ठीक है, सबने ठीक लिखी है स्पेलिंग? लिख दिया मैम। स्ट्रिंजेंट, डेलिबरेटली क्या होता है? दिल से किया हुआ काम, इंटेंशनली। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रोंग। स्ट्रिंज से मतलब स्ट्रोंग। अगला वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड है बिहेवियर। बिहेवियर तो आसान है, कंडक्ट। सब जुगाड़ कर लेते हैं हम, जुगाड़ करके क्या किसी भी समस्या का हल पा लेते हैं, जीत जाते हैं। जीत जाएंगे हम कैसे? करके, जुगाड़ करके। तो सब्जुगेट का मतलब है जीतना, कॉन्कर करना। सरमाउंट का मतलब भी क्या है? जीतना, विजय प्राप्त कर लेना। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, विजय ही तो प्राप्त हो गई। तो सरमाउंट का मतलब भी ओवरकम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सोलिसिट। जब आप सोते हैं, या तो ऐसे याद कर लो, या जब आप होते हैं सोलो। सोलो माने अकेले। जब आप अकेले होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। अगला वर्ड है अक्यूट। क्यूट होता है, क्यूट में इंसान सीधा सिंपल होता है। अक्यूट क्या होता है? तेज तर्राट। कोई इंसान कैसा है? तेज है, शार्प है। चीज है तो वो नुकीली है। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्ड देखिएगा कंसील्ड। कैसे याद किया? कंसील्ड, सील से। अगर किसी चीज के ऊपर सील लगा दिए हैं हम। आप कभी इलाहाबाद आए हैं? इलाहाबाद तो नहीं आए हम, बट हम यूपी में मेरठ, आगरा, मथुरा और कहाँ गए हैं हम? और तो नहीं, बस इसी क्षेत्र में रहे हैं। आगरा बचपन में ताजमहल देखने गए थे, मथुरा भी उसके साथ ही गए थे। मेरठ से मेरा स्कूलिंग है तो मेरठ इसलिए, वो बस ये वाला एरिया हम जानते हैं, दिल्ली के पास का। उधर नहीं गए भाई, इलाहाबाद, लखनऊ नहीं गए कभी। यूपी ही एक ऐसी वो है जहाँ नहीं गए, बाकी तो मैक्सिमम सिटीज कवर की हैं मैंने। मुझे लगा कुछ है नहीं यूपी में देखने के लिए, इसलिए मैं गई नहीं। चलो, हाँ जी, कंसील्ड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्रूड। क्रूड क्या होता है? कच्चा तेल। जैसे कच्चा सिर्फ तेल नहीं, कोई भी चीज कच्चा हो सकता है, कोई भी मिनरल्स, कोई भी किसी भी प्रकार की चीजें आप धरती से निकालते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम आपका डायरेक्ट फॉर्म में नहीं निकलता, ओरिजिनल फॉर्म नहीं निकलता, तो उसके जो ओर्स वगैरह रहते हैं, बॉक्साइट वगैरह, वो निकलती हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रूड बोलेंगे, कच्चा, जो अभी रिफाइंड नहीं हुआ है। ठीक है, बस राखी, इतना भी प्यार ना दिया करो। ग्रम्बल,
ग्रम्बल, गरम गरम पी लेता है। मान लो मैंने कुछ गरम पी लिया, उसके बाद मैं चिल्लाना ही शुरू कर दूंगी कि तूने मुझे गरम दिया है। तो गरम पी लेता बंदा, चिढ़ जाता है, ग्रम्पी हो जाता है, फिर बड़बड़ाने लग जाता है, कंप्लेन करने लग जाता है ना। बैड टेम्पर्ड मैनर। आएंगे तुम्हारे घर, आएंगे यूपी में हम, ठीक है, सारे के सारों के। यूपी से बहुत बच्चे हैं मेरे पास। आप में भी बच्चे हैं क्या? एक बार बोलेंगे क्या? यूपी लिख के भेजे मेरे को। कितने लोग यूपी से हैं अभी? बहुत बच्चा मुझे लगता है, यूपी से बहुत बच्चा पढ़ता है मेरे पास। हाँ जी, ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेन, बैड टेम्पर्ड, सरली। वेरी गुड। हाँ साक्षी, मैं उत्तराखंड तो मैं पूरा ही घूमी हूँ, मतलब चाइना बॉर्डर बद्रीनाथ तक पूरा उत्तराखंड तो हर गर्मी का मेरा काम है। हिमाचल भी मेरा हर गर्मियों का काम है। 1 महीना मैं टूर पे रहती हूँ लगभग। त्रिपुरा से भी हैं? अरे वाह, त्रिपुरा हम नहीं आए भाई कभी। हाँ वो वाला पार्ट मेरा थोड़ा घूमने का रहता है, वहां जाएंगे हम। काफी बच्चे हैं यूपी से, गुड। यूपी यूपी यूपी, ये तो बहुत सारे हो गए। चलो ठीक है, मुझे लगा थोड़े बहुत हैं, बहुत बच्चे हैं यूपी से तो। मर्की, मर्की कैसे याद किया है? मरकरी क्या पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद? मरकरी के जो बल्ब वगैरह रहते हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं। कानपुर कानपुर कानपुर, बस 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 बस। लिखो, अब लिखो, वापस आओ पढ़ने पे। मर्की। अगला स्पिरिटेड। अब पहले तुम ये लिख छोड़ दो, यूपी से बहुत सारे बच्चे, मुझे लगा थोड़े बहुत होंगे 20-25, पर ये तो मुझे लग रहा है लगभग 300-400 बच्चे यूपी से होगा आपके बैच में। देखिएगा एंथुसियास्टिक, हाँ राखी हर जगह से स्टूडेंट है। बिहार आए हैं महावीर कुमार जी, पटना रहे हैं हम 15-20 दिन। हाँ हुसैन जानते हैं। लिख दिया, स्पेलिंग लिखो एंथुसियास्टिक का। एंथुसियास्टिक, वेस्ट बंगाल भी गए हैं भाई हम, दार्जिलिंग गए हैं तब, गुजरात भी गए हैं, मेरठ, सोमनाथ मंदिर, अहमदाबाद, द्वारका, घूमने ही गए हैं सब जगह। किसका एस मिसिंग है बेटा? हाँ हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा बच्चा है जिसने बताया है एंथुसियास्टिक का स्पेलिंग में एस मिसिंग है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक कर लेना भाई। ये है सही स्पेलिंग एंथुसियास्टिक। मैग्निफिसेंट का भी स्पेलिंग आप देख सकते हैं, स्प्लेंडेड, शानदार चीजें होती हैं। कुल्लू मनाली कहां पर है? हाइटेड पे है, शिखर पे है, टॉप पे है। क्लाइमेक्स आप जिसको बोल सकते हैं कल्मिनेशन में। जीनियस पर्सन होते हैं, प्रतिभावान, एक्सेप्शनली इंटेलेक्चुअल, जो दूसरों से अलग हो। एक स्टूडेंट को प्रूडेंट होना बहुत जरूरी है, वाइज होना बहुत आवश्यक है, कि ध्यान दे कि क्या चीजें आजकल चल रही हैं, उसको गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है, तो उसको प्रूडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे स्वैप मतलब चेंज, आप स्वैप करते हैं, पैसे निकलते हैं तो चेंजिंग को बोलेंगे। रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट देना। नोवाइस, नो मतलब न्यू, तो नया नया कोई काम करना सीखा है या काम कर रहा है वो बिगिनर कहलाता है, टायरो कहलाता है एक तरह से, अभी वो शुरू ही किया है, काफी टाइम से नहीं। अगला देखेंगे काउंटर फीट, काउंटर पे आजकल बाहर काउंटर पे मत जाया करो, बैंक के अंदर जाओ, बाहर काउंटर लगे, सब क्या होते हैं? फेक होते हैं, जाली होते हैं, पता लगे तुम्हें लूट के खा गए। अब्सटेन, अब से स्टेन नहीं लगाऊंगा, मैं परहेज करता हूं कि खाना खाते हुए थोड़ा ध्यान रखूंगा। बैरन तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। इन एडवर्टेंट, जिसका एडवर्टाइजमेंट ना हो अनजाने में होती है वो चीज, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो हुई नहीं, किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो वो इन एडवर्टेंट है, मतलब कि जानबूझकर नहीं है, अनजाने में है, अनइंटेंशनली है। कंसेंसस, कॉन्शियस क्या होता? अनोनिमिटी, सेम मत, अन मतलब एक, एनी मतलब लाइफ, एक जैसी लाइफ, एक जैसा मत हो जाना सबका, तो इसे कहते हैं जनरल एग्रीमेंट। बाइफरकेट करना, दो भागों में, बाय मतलब दो, फरकेट मतलब बांटना, दो भागों में बांट देना।
डिवाइडेड इंटू 2। फ्लू ने आजकल डॉक्टर्स को फ्लू कर दिया है, मतलब कि अमीर कर दिया है, रिच कर दिया है। राखी कहाँ रहती हो आप? लगता है राखी मेरी सबसे बड़ी फैन है। आऊंगी, मैं आऊंगी, अगली साल आऊंगी ना, मई जून घूमने का रहता है ना? तो मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दो, नंबर है ना तुम्हारे पास, साक्षी लिख के। कॉल नहीं, सिर्फ मैसेज कर सकती हो, क्योंकि सिर्फ मेरे पास मैसेज ही आएगा, कॉल तो इसकी स्टाफ उठाएगा। ठीक है, फिर मैं आपके घर आऊंगी नेक्स्ट मई में। ओके, हाँ, कलाओ, कैलो और नवाइस, मयूर माली सेम वर्ड है। अच्छा राखी, आप बागपत से हैं? बागपत तो हम बहुत रहे हैं, निखिल जा रहे हैं, पर तुम हो ही नहीं कहीं से, तुम इंदौर से हो, बिहार से हो, सॉरी। थैंक यू। तुम जल्दी से सक्सेसफुल हो जाओ, फिर आपके गांव आएंगे। विलेज से हैं तो क्या दिक्कत है, हम भी विलेज से हैं। दिनेश, अगर जल्दी चाहिए हो तो बेटा आप कर सकते हो, आप जल्दी कर लीजिएगा, नंबर पे मैसेज छोड़ दें कि मुझे जल्दी पढ़ना है क्योंकि मेरा एग्जाम पास है, वरना तो पढ़ते रहिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सारा भेजे में आता है सीधा। ओके जी, बाय बाय। महाराष्ट्र तो बहुत बार आए हैं मयूर, हर दिन का काम है मेरा, थोड़े थोड़े दिन में मुंबई जाने का। एक्चुअली मुझे अपने पीएचडी के वर्किंग के लिए मुंबई और बैंगलोर जाना पड़ता रहता है, तो महाराष्ट्र तो ठीक है। चलें फिर, चलें, आएंगे आएंगे करणजीत जी। अच्छी जगह है, सुंदर है क्या? ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।